नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक हाउस प्लान देखने वाले हैं, यानी कि एक घर का नक्शा देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका प्लॉट देखेंगे। प्लॉट का जो साइज है 22 बाय 38 फीट का है, यानी कि 22 फीट चौड़ा है और 38 फीट लंबा यह प्लॉट है। सेकेंड नंबर पर अगर इसकी हम डायरेक्शन की बात करें कि सामने जो रोड है, रोड ये हमारा साउथ है, यानी कि दक्षिण में रोड है। उसके बाद जो उत्तर यहाँ पर खुला हुआ एरिया है और पूर्व और पश्चिम ये भी खुला हुआ एरिया है। तो इस घर में जो हमने प्लान बनाया है, यहाँ पर हमें ओटीएस और डक देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आसपास को जो एरिया है वह पूरा ओपन है। ये जो हमने घर का नक्शा तैयार किया है वास्तु के अकॉर्डिंग किया है। हमारे क्लाइंट जो कि दिलीप भाई थे, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्हीं की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने ये घर का नक्शा वास्तु के अनुसार बनाया है। दोस्तों यह जो प्लॉट है 22 बाय 38 फीट का है। आप चाहे तो आपका अगर प्लॉट का साइज 40 फीट है तो वहाँ पर भी यह प्लान फिट बैठ सकता है, और जो 22 फीट है ये 20 फीट में भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कुछ जगह है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो इस प्लान को हम समझ रहे हैं कि हमने किस प्रकार से प्लानिंग की है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नई नई प्लानिंग वास्तु के अनुसार जो घर के नक्शे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। दोस्तों जब हम साउथ की दिशा से जब हम इस घर में एंट्री करते हैं, यानी कि ये रोड है, रोड के सामने से हमारी जो एंट्री साउथ फेस से होती है, तो यहाँ पर हमने जो ये मेन डोर दिया है 3.5 फीट की चौड़ाई में मेन डोर दिया है, और इस मेन डोर के द्वारा हम इस लिविंग हॉल में एंट्री करेंगे। लिविंग हॉल इसकी जो डायमेंशन की बात करें तो 22 फीट 8 इंच की चौड़ाई में है और 11 फीट 10 इंच की लंबाई में है। कुछ इस प्रकार से हम सोफ़ा यूनिट लगा सकते हैं। 2 विंडो दी है हमने साउथ की ओर, जो कि 4-4 फीट में हम यहाँ पर हमने 2 विंडो दी है। स्टेयरकेस कुछ इस प्रकार से एल शेप में दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा सी शेप बनता है, और इस स्टेयरकेस के नीचे यहाँ पर हम टीवी यूनिट को भी सेट कर सकते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट थी, उन्हीं को बड़ा सा हॉल चाहिए था और हॉल में से ही उनको स्टेयरकेस चाहिए था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लानिंग की गई है। पैसेज हमने 3.5 फीट का दिया है। यहाँ पर हमने लेफ़्ट साइड में एक बाथ और एक टॉयलेट को दिया है। टॉयलेट जो कि 4 बाय 4 का रहेगा, और जो बाथ है 7 फीट 2 इंच चौड़ा और 4 फीट लंबा रहेगा। इन दोनों में जो वेंटिलेशन है हम इस तरफ रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम वेंटिलेशन दे सकते हैं पश्चिम की ओर। तो इससे और आगे अगर हम देखें दोस्तों, इसके अपोजिट यानी कि सामने की ओर ईस्ट की ओर यहाँ पर हमने किचन को डिज़ाइन किया है। किचन का जो साइज है 9 फीट 4 इंच चौड़ा है और 8 फीट 4 इंच की लंबाई में हमने यह किचन डिज़ाइन किया है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर फ्रिज, गैस चूल्हा और आप सिंक को डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से विंडो हमने यहाँ पर ईस्ट की ओर दी है, तो इस विंडो के द्वारा इस किचन में एयर और लाइट हमें प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी। यहाँ पर हमने आर्च दिया है इस किचन में एंट्री करने के लिए, जो आप 3.5 से 4 फीट रख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पूजा यूनिट हमने सेट किया है जो कि 4 फीट की लंबाई में रहेगा, और लगभग यहाँ पर आप 2 फीट रख सकते हैं। इस पूजा यूनिट में भी हमने एक वेंटिलेशन दिया है पूर्व की ओर। इसके बाद में अगर देखें दोस्तों, तो ये जो हमारा ईशान कोण बनता है, यहाँ पर हमें बेडरूम चाहिए था, तो यहाँ पर हमने चिल्ड्रन रूम दिया है, बच्चों का रूम रहेगा। ठीक है, इसका साइज देखा जाए दोस्तों तो 9 फीट 4 इंच चौड़ा है और 11 फीट 6 इंच की लंबाई में है। बेडरूम में हम विंडो यहाँ पर हमने उत्तर की ओर दिया है। इसी के साइड में देखिए तो यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिर्फ बेडरूम लिख दिया है, पर यह मास्टर बेडरूम है जो कि 11 फीट की चौड़ाई में है और 11 फीट 6 इंच की लंबाई में है। विंडो हमारा पीछे की ओर रहेगा, यानी कि उत्तर की दीवार पर हम विंडो को सेट कर सकते हैं। और ये अटैच टॉयलेट है जो कि 7 फीट 2 इंच चौड़ाई में और 4 फीट की लंबाई में है। इसका वेंटिलेशन इस ओर हम दे सकते हैं। तो ये जो हमने नक्शा बनाया है वास्तु के अनुसार बनाया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसी के अनुसार तैयार किया है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में
आपके प्लॉट का साइज ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।